खुशामदीद है बेटा, आप सबका फिर से क्लास में मेरी तरफ से आपका खैर मकदम है। तो पहले सब मेरी तरफ से सलाम सब बच्चों को। तो जी, लास्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे। अब हमें डिस्कस करना है हाउ द हार्ट वर्क्स, ये हार्ट काम कैसे करता है। तो बेटा आपको याद रखना है, हार्ट जो है इट बिगिंस टू बीट बिफोर बर्थ। ये बर्थ से पहले बीटिंग स्टार्ट करता है, काम करना स्टार्ट करता है, एंड स्टॉप्स ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये जो हार्ट है, व्हाट हैपेंस, दिस हार्ट कंटिन्यूअसली रिसीव्स blood from the tissues and lungs, and it continuously pumps the blood to tissues and the lungs. देखो बेटा, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, आप ख्याल रखिए बेटा। Suppose this is the heart. See, if this is the heart, आपको पता है ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको पता है, अब मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइम। अब आपको पता है कौन कौन सी ब्लड वेसल यहाँ ब्लड लेके आती है। यहाँ पर जो ब्लड लेके आती हैं, आपको पता है प्री केवल वेन है, आपको पता है पोस्ट केवल वेन होती है, आपको पता है करोनरी साइनस होता है, जो यहाँ ब्लड लेके आती है। वो ब्लड कहाँ से आता है? वो ब्लड आता है बेटा टिश्यूज से, और वो ब्लड जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पर जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, और वो ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, और वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड ऑरिकल राइट ऑरिकल रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, थ्रू जाएगा ये आयोटा टू द टिश्यूज को सप्लाई होगा यही ऑक्सीजन, यही ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है बाय आयोटा। और यहाँ पर जो पल्मोनरी यहाँ पर ट्रंक है, या जिनको आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं, दे विल कैरी दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से आएगा, राइट ऑरिकल इसको भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स में भेजेगा, ताकि वहां पर इस ब्लड को ऑक्सीजन मिले। फिर वही ब्लड यहाँ आएगा, फिर यहाँ से टिश्यूज में, फिर टिश्यू से वापस यहाँ पर राइट ऑरिकल में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बस आपको इतना याद रखना है कि राइट ऑरिकल जो है इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, देन द ब्लड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स गोज इनटू द वेंट्रिकल्स। बेटा याद रखिए, ब्लड जो ये जो हार्ट है, इसके काम करने के दौरान आपको याद रखना है, हार्ट कंटिन्यूअसली अंडरगोज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड, वहां पर अंदर वॉल्यूम जो है स्पेस होगी, इट कैन रिसीव द ब्लड। बट वन इज द हार्ट कंट्रैक्ट्स, अंदर का वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो इसमें ब्लड होगा वो वहां से फ्लो बाहर हो जाएगा, जहां से इसका रूट होगा वो बाहर निकलेगा। तो हार्ट का जो है, ये जो हार्ट है, इट रिसीव्स ब्लड व्हेन इट इज एट रेस्ट, एंड व्हेन इट कंट्रैक्ट्स इट इजेक्ट्स द ब्लड। तो क्या मैं कहूंगा, हार्ट कंटिन्यूअसली रिसीव्स एंड इजेक्ट्स द ब्लड when it is undergoing contraction and relaxation. Yes, heart undergoes rhythmic
heart undergoes rhythmic contraction and relaxation. ये जो हार्ट है ये it undergoes rhythmic contraction and relaxation. कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन के दौरान ये रिसीव करता है ब्लड, कंट्रैक्शन के दौरान ये इजेक्ट करता है ब्लड. रिलैक्सेशन के दौरान ये रिसीव करेगा, इट विल रिसीव द ब्लड, एंड कंट्रैक्शन के दौरान इट विल पंप और इजेक्ट द ब्लड. दिस sequence of contraction and relaxation, this is called cardiac cycle. यही होती है हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट तो यही है, rhythmic contraction and relaxation of the heart. Rhythmic contraction and relaxation of the heart is called the heartbeat, or we call it as कार्डियक साइकिल. अब हार्ट जो है ये एक साथ पूरे के पूरे सारे के सारे चैम्बर्स, याद रखिए, ऑल द चैम्बर्स नेवर डू नॉट कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. याद रखिए, सारे के सारे चैम्बर्स एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन all chambers rest, relax simultaneously. ये याद रखना है आपको. हार्ट के सारे चैम्बर्स एक साथ कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, इट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द पर्सन. लेकिन सारे के सारे चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स करते हैं. जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, जब हार्ट का कोई हिस्सा या कोई चैम्बर कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स करेंगे तो हम उसको बेटा बोलते हैं डायस्टोल. याद रखिए, जब हार्ट का चैम्बर या हार्ट रिलैक्स करेगा उसको बोलते हैं डायस्टोल, और जब हार्ट का कोई चैम्बर कंट्रैक्शन करता है उसको बोलते हैं सिस्टोल. मैंने पहले ही बोला, सारे के सारे चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स कभी भी कंट्रैक्ट एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन सारे के सारे चैम्बर्स, ऑल द चैम्बर्स रिलैक्स साइमल्टेनियसली. तो हार्ट की वर्किंग समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं, यू कंसिडर व्हेन ऑल द चैम्बर्स, समझिए, व्हेन ऑल द चैम्बर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझिए. हार्ट को का फंक्शन, हार्ट की वर्किंग समझने के लिए आप पहले समझिए, ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड. जब सारे के, मैंने बोला पहले ही, ऑल द चैम्बर्स रिलैक्स साइमल्टेनियसली, बट ऑल द चैम्बर्स डू नॉट कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. क्यों? वो भी आपको समझ आएगा. जब सारे के सारे चैम्बर्स, ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, व्हेन all the chambers are relaxed, so जब सबके सब चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल तो हम बोलते हैं रिलैक्सेशन को. अब सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड मोड में है, हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल. ये जो जॉइंट डायस्टोल है, ये जो बेटा जॉइंट डायस्टोल है, ये वो स्टेज है जब हार्ट के सारे चैम्बर्स रेस्ट में है. उस वक्त क्या होता है, ऑरिकल्स रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं. इन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान ये जो वैल्व्स हैं, चाहे बाइकस्पिड वैल्व है या ट्राइकस्पिड वैल्व, याद रखिए, बाइकस्पिड वैल्व हो या ट्राइकस्पिड वैल्व हो, दे आर ओपन, ये ओपन होंगे. तो ब्लड कंटिन्यूसली इन ब्लड वेसल्स से आता है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये जाता है ऑरिकल्स में. लेकिन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान ये जो वैल्व्स हैं ये ओपन है, तो ब्लड जाएगा ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में. तो याद रखिए,
during diastole, auricles receive directly blood from the tissues and the lungs, while as ventricles receive blood passively from auricles. auricles से थोड़ा blood जाएगा ventricles में. एक टाइम आता है जब वेंट्रिकल्स हो जाते हैं 2/3 तक, फिर 2/3. तो व्हाट हैपेंस, जॉइंट डायस्टोल के बाद अब हार्ट को सिग्नल मिलती है, यू अंडरगो कंट्रैक्शन. अब हार्ट को कौन सिग्नल देता है कि यू अंडरगो कंट्रैक्शन, वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. वो सिग्नल कहाँ से आती है, कैसे चलती है, क्यों आती है, तो वो दूसरी बात है. पहले मैं आपको कहूंगा सारे के सारी चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं. ऑरिकल्स भी रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड, वैल्व्स ओपन. ऑरिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है और थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है. तो इस राइट ऑरिकल में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं SA नोड. याद रखिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे. इस राइट ऑरिकल की वाल में, यहां पर मैं लिख रहा हूं, राइट ऑरिकल की जो वाल है इसमें एक टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं SA नोड. वहां से एक करंट निकलती है, वो इस हार्ट के मस्कुलेचर को स्टिमुलेट करती है. पहले ऑरिकल्स को स्टिमुलेट करती है, फिर वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करती है. जब ऑरिकल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल्स स्टिमुलेट करते हैं फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं. तो जॉइंट डायस्टोल जो होता है, जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड हैं, ऑरिकल्स रिसीव कर रहे हैं ब्लड, एट द सेम टाइम द ब्लड आल्सो गोज इनटू द वेंट्रिकल्स. आफ्टर सम टाइम, ऑलमोस्ट after 0. what I can say, after 0.5 seconds, what happens कि सिग्नल अराइजेस. एक टिश्यू है हार्ट के ऑरिकल्स की मसल्स में जिसको हम बोलते हैं SA नोड, वो एक करंट जनरेट करता है जो सीधा जाती है ऑरिकल्स में, एंड ऑरिकल्स बिगिन टू कंट्रैक्ट. तो हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल के बाद होगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल. जब ऑरिक्यूलर सिस्टोल होता है, ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे लेकिन वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड नहीं रहेंगे. तो जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, द ब्लड इज पंप्ड. ब्लड कहां से जाएगा? ब्लड विल मूव फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स बिकॉज दीज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन. ये वाल्व्स ओपन है. जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो इनके अंदर जो ब्लड है वो पीछे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ वाल्व्स होती हैं. तो ब्लड कहाँ जाएगा? जहां से ओपनिंग्स होंगी तो वो जाएंगे वेंट्रिकल्स में जाएगा ब्लड, क्योंकि वाल्व्स ओपन है. अब जब ऑरिकल्स ने कंट्रैक्ट कर दिया, उस वक्त वेंट्रिकल्स सिस्टोल में वो रिलैक्स होंगे, वो खाली होंगे, वो रिसीव करेंगे इस ब्लड को, वेलकम करेंगे जो ऑरिकल से आएगा. जो ही ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो गए, ब्लड विल बी पुश्ड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स. व्हाट हैपेंस? नाउ द ऑरिकल्स बिगिन टू रिलैक्स. अब ऑरिकल जो है, अब सिस्टोल के बाद ये स्टार्ट करेंगे रिलैक्स. लेकिन जो ही ये रिलैक्स करेंगे तब तक जो सिग्नल SA नोड ने प्रोड्यूस की होती है वो ऑरिकल्स से पहुंच जाएगी वेंट्रिकल्स में. अब ऑरिकल्स ने कंट्रैक्ट रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया तो वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी. तो ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद बेटा अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. पहले ऑरिकुलस ने सिस्टोल किया, कंट्रैक्ट किया, उन्होंने ब्लड पंप कर दिया वेंट्रिकल्स में. अब कंट्रैक्शन के बाद वो रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल जो ऐसे नोड ने भेजी थी जिससे ऑरिकल्स कंट्रैक्ट हो गए, अब वो सिग्नल पहुंच चुकी होती है वेंट्रिकल्स की मसल्स में. अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे. जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो मैं कहूंगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल दिखाएंगे तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे. तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, इनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्या करेगा? या तो वो ब्लड पीछे जाएगा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में, या ब्लड जाएगा ग्रेट ब्लड वेसल्स में, या तो अयोटा में जाएगा या फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा. क्योंकि जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो होती हैं दे क्लोज. याद रखिए, ऑरिकुलर सिस्टोल में वो ओपन होती है, जॉइंट डायस्टोल में वो ओपन होती है, लेकिन जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है
बाइकस्पिड वैल्यू एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू ये क्लोज हो जाते हैं। ये तो क्लोज होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होंगे बेटा तो क्या होगा, ब्लड वापस जाएगा ऑरिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व इज क्लोज, blood will not move in the backward direction, blood goes into this direction, forward in towards lungs and to the tissues. तो पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर ऑरिक्यूलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होगा, बाइकस्पिड वाल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स विल क्लोज। अब ब्लड जब जाएगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा में, तो क्या होगा, वो जाएगा थ्रू दीज वाल्व्स, ये ओपन होंगी, सेमील्यूनर वाल्व्स यहाँ होती हैं बेटा, आपको पता है यहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व्स होती हैं, वो ओपन होंगी, ब्लड विल बी पंप्ड इनटू द ग्रेट ब्लड वेसल्स। अब कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल करेंगे रिलैक्स। अब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे उस वक्त ऑरिकल्स पूरे रिलैक्स्ड होंगे। तो एक टाइम आएगा फिर से आएगा ना जॉइंट डायस्टोल। तो साइकिल में क्या आएगा, पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर आएगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल, फिर आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में सारे के सारे चैम्बर्स ओपन हैं, सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन हैं। ऑरिक्यूलर सिस्टोल में ब्लड जाता है ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉलोज ऑरिक्यूलर सिस्टोल। Ventricular systole follows auricular systole. During ventricular systole, blood moves from ventricles into the aorta and the pulmonary artery. And when the ventricular systole takes place, bicuspid and tricuspid valves are closed. अब वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, अब ये रिलैक्स हो जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा बेटा, आप ही देखिए ये वेंट्रिकल है, जब ये रिलैक्स कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप हो जाएगा। अब जब वापस ये रिलैक्स हो गया, ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है ये इलास्टिक होती है, यू नो आर्टरीज आर क्वाइट इलास्टिक। जब वेंट्रिकल से ब्लड इनमें जाता है, दे गेट एक्सपेंडेड, ये बैलून की तरह एक्सपेंड हो रही है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगे तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड वापस आ सकता है, इन ब्लड वेसल्स से आ सकता है वापस कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, जब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स के स्टार्ट में ही ये वैल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड यहाँ गया है ये वापस ना हो। तो आप कहिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, या जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के स्टार्ट ही में ये जो सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स ये हो जाएंगे क्लोज। उससे क्या होगा, द ब्लड फ्रॉम ग्रेट ब्लड वेसल्स विल नॉट फ्लो बैक। अब देखिए हार्ट बीट के दौरान जो साउंड्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं हार्ट साउंड्स, अगर आप स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे अपने चेस्ट पर, या जस्ट आपके पास कोई भाई होगा, कोई अपना फ्रेंड होगा, आप देखिए अगर आप उसकी चेस्ट के क्लोज में अपना कान रखेंगे, यू विल हियर सम साउंड्स। वो साउंड्स क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्ट साउंड्स। वो हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करता, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, at the time of ventricular systole, these bicuspid and tricuspid valves close, ताकि ब्लड वापस न जाए। तो इनके क्लोजर से, closure of bicuspid and tricuspid valves at the time of ventricular systole produces a sound, that is the first heart sound. हार्ट साउंड दो होती हैं ड्यूरिंग हार्टबीट के दौरान दो साउंड्स निकलते हैं, प्रोमिनेंट दो होते हैं, हालांकि और भी छोटी छोटी साउंड्स होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट साउंड्स वो होती हैं जो आप सिंपली एक विदाउट टेकिंग द यूज ऑफ व्हाट वी कैन से स्टेथोस्कोप भी सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप से आप प्रॉपरली सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनना चाहेंगे तो उसके बगैर भी सुन सकते हैं। एक साउंड है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट, दैट इज लो पिच्ड, दैट इज कॉल्ड अ लूप, इट रिमेन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन उसके बाद जो दूसरी साउंड होती है उसको बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड, दैट सेकंड हाफ इज हाफ साउंड
सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डुप। पहला साउंड है लुप, दूसरा है डुप। अब देखिए ये जो पहली साउंड है लुप, इट इज शॉर्ट, कम टाइम के लिए रहती है, लो पिच होता है, बहुत स्लो होती है। लेकिन दूसरी साउंड जो होती है इट इज डीप, इट इज लाउडर, इट इज हाई पिचड। अब आप याद रखिए, हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द वाल्व्स। जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं जब ये क्लोज करते हैं तो उस वक्त साउंड्स निकलती है। पहले कौन सी साउंड निकलेगी? दैट इज द लूप। इट इज कॉज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, उनके क्लोजर से साउंड निकलते हैं। दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। अब वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप कर दिया इनटू दीज ग्रेट ब्लड वेसल्स, लेकिन जब वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना चाहेगा तो ये जो इलास्टिक ब्लड वेसल्स हैं ये अपना ब्लड वापस भी छोड़ सकती हैं पीछे। उसको रोकने के लिए ये जो सेमिल्यूनर वैल्व्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होगा at the start of ventricular diastole, there will be another sound that will be produced due to the sharp closure of semilunar valves. बेटा ये क्वेश्चन आपको नीट में आते हैं। सेकंड हार्ट साउंड is very prominent sound, is a deep sound, high pitched sound, longest for a long time, and that is called the dupe, and it is caused due to the sharp closure of semilunar valves. These valves must close sharply. अगर ये valves आराम से आहिस्ता आहिस्ता से क्लोज हो जाएंगे ना तो उस दौरान थोड़ा सा ब्लड पीछे की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों के हार्ट्स में ये जो वाल्व्स होती हैं ये डिफेक्टिव हो जाती हैं, वीक हो जाती है, ये नॉर्मली क्लोज नहीं होती है और ब्लड वापस पीछे की तरफ जाता है। तो हम कहते हैं उस सूरत में दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कार्डिक मर्मर। सो व्हाट इज कार्डिक मर्मर? यहां पर मैं लिखूंगा फिर से कार्डिक मर्मर। कार्डिक मर्मर वो डिसऑर्डर है जब किसी इंसान के हार्ट की जो वाल्व्स है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती हैं। नॉर्मली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा लब साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज शार्पली, और उसके बाद जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है ये सेमिल्यूनर वैल्व्स क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड पीछे आए ना आए, वापस यहाँ से ब्लड यहाँ की तरफ ना आना चाहिए, तो ये क्लोज हो जाती है। तो दूसरा साउंड निकलता है उसको हम बोलते हैं डूप, सेकंड हार्ट साउंड। तो जब किसी इंसान में ये वाल्व्स बड़े वीक होंगे, पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं, वी से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कार्डिक मर्मर। इज दैट क्लियर? तो पहले बेटा आप याद रखिए कार्डिक साइकिल जो है, कार्डिक साइकिल को समझने के लिए आपको पहले समझना है कि सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के सारे चैम्बर्स सिस्टोल नहीं कर सकते। अगर सारे के सारे चैम्बर्स सिस्टोल करेंगे तो देयर विल बी हैवक इन द हार्ट। हाँ, क्योंकि आपको पता है तो जब सारे के सारे चैम्बर्स करेंगे कंट्रैक्ट तो ब्लड कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? पहले हार्ट को ब्लड रिसीव करना है, ऑरिकल्स रिसीव करेंगे और वो जाएगा वेंट्रिकल्स में। जॉइंट डायस्टोल जिसको कहते हैं हम, सारे चैम्बर्स रिलैक्स मोड में है, ऑरिकल्स रिसीव ब्लड और थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है पैसिवली। उसके बाद ऑरिकल्स करेंगे कंट्रैक्ट, हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल इज फॉलोड बाय ऑरिकुलर सिस्टोल, तो ऑरिकल्स से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में। उस दौरान बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स क्लोज रहती है। अब ऑरिकल्स ने अपना ब्लड तो वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया, अब ऑरिकल्स आएंगे अपने रेस्टिंग कंडीशन में, रिलैक्स होंगे, लेकिन तब तक इस जो मैंने आपको बोला एसए नोड उसने सिग्नल भेजी होती है जो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाती है। अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे जाएगा, हार्ट के आगे टिश्यूज को जाएगा, आयोटा के थ्रू जाएगा और जाएगा लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए। तो उस वक्त ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व्स क्लोज रहते हैं, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट
कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड सारा बाहर निकलेगा इनटू द ब्लड वेसल्स, अब ये रिलैक्स करेगा। लेकिन रिलैक्स होने के वक्त ऐसा हो सकता है कि ब्लड वापस आ जाए यहाँ पर, तो उस सूरत में सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं, तो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो जो है ये रोक लिया जाता है। और हम कह सकते हैं बेटा दूसरी साउंड निकलती है, दैट इज द सेकंड हार्ट साउंड। तो जब आप वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे फिर ये रिलैक्स होंगे, उस वक्त आरिकल्स भी रिलैक्स होंगे, तो फिर आएगा जॉइंट डायस्टोल, फिर आएगा आरिकुलर सिस्टोल, दैट विल बी फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट विल बी फॉलोड बाय जॉइंट डायस्टोल। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए बेटा, तो दिस रिदमिक contraction and relaxation of the heart is called the heartbeat. Rhythmic contraction and relaxation of the heart is called the heartbeat. Normally in a human being, heart beat 72 times per minute. एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। और ड्यूरिंग वन बीट, एक वक्त में जब एक बार हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो इट पंप्स ऑलमोस्ट 70 ml ऑफ ब्लड। हार्ट एक कंट्रैक्शन के दौरान 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा, आप कहेंगे इट विल बी नंबर ऑफ बीट्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एक बीट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप होता है? 70 ml। तो एक मिनट में कितना होगा, आप कहेंगे इनटू नंबर ऑफ बीट्स इज 72 इंटू 70। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आता है 5 लीटर्स। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? Cardiac output is the volume of blood pumped by the heart per minute. Cardiac output is the volume of blood that is pumped by the heart per minute. Normally at resting conditions it is almost 5 liters, but during strenuous or heavy exercises the cardiac output may even go up to 20 liters. Is that clear? तो बेटा ये आज के लेक्चर में इतना ही। तो दूसरे लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि हार्ट को कैसे पता चलता है कि इसको कंट्रैक्ट करना है, इसको कब रिलैक्स करना है, हार्ट को कब पता चलता है कि इसकी बीटिंग रेट हाई होनी चाहिए, इसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए ब्लड पंपिंग की, कब ये स्लोली बीट करेगा, कब फास्टर बीट करेगा, कब नॉर्मली बीट करेगा, और कौन चीज़ होती है जो ऑरिकल्स को बताती है पहले आप बीट करो और फिर वेंट्रिकल्स को बताती है अब आप बीट करो, क्योंकि सारा का सारा हार्ट एक साथ बीट नहीं करता है, एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करता है। ये कौन सी चीज़ है जो ऑरिकल्स को बताती है पहले आपकी कंट्रैक्शन चाहिए, फिर बताता है वेंट्रिकल्स को अब आप कंट्रैक्शन करो। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंडक्शन, हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।